क्लास 12th की हिंदी, और वो 20 नंबर जो सबकी नाक में दम कर देते हैं। कौन से? अरे वही गद्यांश और पद्यांश, है ना। बहुत लोगों को ये हिस्सा मुश्किल लगता है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान, एक सीधा साधा तरीका है। चलो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल तो वही है कि ये 20 नंबर पक्के कैसे किए जाएं। देखो, अगर गद्यांश या पद्यांश देखकर थोड़ी घबराहट होती है ना, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, सबके साथ होता है। पर टेंशन नहीं लेनी है। आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे ना, जिससे इन 20 नंबरों पर पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी, चाहे तैयारी अभी तक जैसी भी हो। देखो, ये सिर्फ 20 नंबर नहीं हैं, ये गेम चेंजर हैं। यही वो मार्क्स हैं जो ओवरऑल स्कोर को यहां से यहां तक ले जा सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा मौका है जिसे हाथ से जाने देना तो बनता ही नहीं। तो चलो इस 20 नंबर की चुनौती को ना जरा पास से देखते हैं। हो सकता है पहली बार में ये थोड़ा मुश्किल लगे, पर एक सही प्लान के साथ ये बहुत आसान हो जाता है। हम क्या करेंगे, इसे 2 हिस्सों में बांट लेंगे। पहले 10 नंबर गद्यांश के और फिर अगले 10 पद्यांश के। तो शुरू करते हैं गद्यांश से। तो सबसे पहले गद्यांश। इन 10 नंबरों को अपनी जेब में डालने के लिए ना एक बड़ी कमाल की ट्रिक है। एक ऐसा तरीका जो मतलब लगभग हर बार काम करता है और चीजों को बहुत बहुत आसान बना देता है। तो ये रहा वो 3 स्टेप का सिंपल सा मेथड। स्टेप 1, एक जासूस की तरह पैराग्राफ में एक कीवर्ड खोजना है। स्टेप 2, वो कीवर्ड आपको सीधा चैप्टर और लेखक के नाम तक पहुंचा देगा। और स्टेप 3, बस एक बार ये पता चल गया ना, तो बाकी के जवाब तो पैराग्राफ में ही छुपे बैठे हैं। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, चलो मान लो कि एग्जाम में ये पैराग्राफ सामने आ गया। मैं इसे पढ़ रहा हूं और साथ साथ इसमें वो कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करना। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। मिला कुछ? पकड़ा वो कीवर्ड? बिल्कुल, वो शब्द है अशोक। और जैसे ही ये शब्द दिमाग में आता है, बत्ती जल जाती है। अरे, ये तो अशोक के फूल चैप्टर से है। और लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। बस काम हो गया। इतना करते ही पहले 2 नंबर पक्के। देखा कितना आसान था ये। तो गद्यांश का सक्सेस मंत्र क्या हुआ? पहली चीज, सारे चैप्टर्स और उनके लेखकों के नाम रट लो। दूसरी, व्याख्या करने को आए तो बस उन्हीं लाइनों को अपने शब्दों में थोड़ा फैलाकर लिख दो। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये याद रखना कि बाकी के जवाब तो सीधे सीधे पैराग्राफ में ही मिलने वाले हैं। चलो अब चलते हैं अगले 10 नंबरों पर, यानी पद्यांश। और यहां मामला पूरा पलट जाता है। कविता में गद्यांश वाली कीवर्ड ट्रिक बिल्कुल काम नहीं आती। इसके लिए एक एकदम अलग अप्रोच चाहिए। तो फिर पद्यांश का गोल्डन रूल क्या है? वो ये है कि जवाब ढूंढने से पहले उसका मतलब समझना है। यहां जवाब शब्दों में नहीं, कविता के फील में, उसके भाव में छुपा होता है। एक बार वो भाव पकड़ में आ गया ना, फिर तो जवाब देना बच्चों का खेल है। जैसे श्रद्धा मनु चैप्टर का ये एग्जाम्पल देखो। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अब यहां मनु श्रद्धा से पूछ रहे हैं, जरा सोचो, अगर सिर्फ वसंत के दूत का मतलब निकालने बैठ गए तो काम नहीं बनेगा। यहां इन सुंदर शब्दों के पीछे का जो गहरा मतलब है ना, उसे समझना पड़ेगा। और देखो, यहीं पर मतलब समझना सबसे जरूरी हो जाता है। मान लो कविता में एक शब्द आता है आगंतुक व्यक्ति। अब अगर सवाल आ जाए कि ये किसके लिए यूज हुआ है, तो इसका जवाब सिर्फ वही दे सकता है जिसे पता है कि ये श्रद्धा के लिए कहा गया है। अगर मतलब नहीं पता, तो जवाब देना इम्पॉसिबल है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, गद्यांश में जवाब एक खजाने की तरह है जिसे बस खोजना है। लेकिन पद्यांश में जवाब एक पहेली जैसा है जिसे सुलझाना पड़ता है, समझना पड़ता है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता। कविता और उसके कवि को पहले से जानना ही होगा, उसके भाव को समझना ही एकमात्र रास्ता है। तो अभी तक हमने जो भी बात की उसका निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। तो मेन डिफरेंस क्या है दोनों में? जैसा कि दिख रहा है, गद्यांश में स्ट्रैटेजी है जवाब खोजो, जवाब टेक्स्ट के अंदर ही है। वहीं पद्यांश में स्ट्रैटेजी है मतलब समझो, क्योंकि जवाब तो उसकी व्याख्या में छिपा है। तो एक तरफ है खोजने की स्किल और दूसरी तरफ समझने की। तो चलो इन सारी बातों को मिला के एक सीधा साधा सा सक्सेस फॉर्मूला बना लेते हैं।
तो ये रहा फाइनल फॉर्मूला। गद्यांश के लिए कीवर्ड्स ढूंढो और सोर्स का पता लगाओ। पद्यांश के लिए सबसे पहले उसके गहरे मतलब को समझो। सारे चैप्टर और लेखक कवियों के नाम तो याद रखने ही हैं। और हाँ, आखिरी के 3 सवाल अक्सर सबसे आसान होते हैं, उन्हें हल्के में मत लेना। और एक बात और, आंसर शीट में प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, साफ सुथरा लिखना भी बहुत जरूरी है। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ अब इन 20 नंबरों को फेस करने के लिए सब तैयार हैं, है ना? याद रखना, ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस तरीका सही होना चाहिए। तो अब जाओ और ये 20 नंबर अपने नाम कर लो।